अपना करोड़ों का कर्ज चुकाने के लिए इस आदमी को जमीन से हजारों फुट ऊपर एक पतली सी बीम पर चलकर उस पार पहुंचना होगा। लेकिन आखिर इसकी ये हालत हुई कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है काइजी नाम के एक गरीब लड़के से, जो रोजाना लॉटरी खरीदता और हार भी जाता। वो एक बेकार सी नौकरी करता था और अक्सर अपनी जिंदगी को कोसता रहता। उसे अमीर लोग पसंद नहीं थे क्योंकि वो टैक्स की चोरी करते थे। और एक दिन इसी गुस्से में उसने एक मर्सिडीज को लात मार दी। वो गाड़ी रिंको नाम की एक लड़की की थी। रिंको ने अपने बॉडीगार्ड से कहकर उसे उठवा लिया और अपने ऑफिस ले आई। कई साल पहले काइजी के एक दोस्त ने रिंको की कंपनी से कर्ज लिया था और काइजी ने उसकी गारंटी ली थी। लेकिन क्योंकि अब वो दोस्त बिना पैसे चुकाए भाग गया, तो अब ये सारे पैसे काइजी को चुकाने होंगे। कर्ज की कीमत अब ब्याज लगाकर 20 लाख येन हो गई थी। काइजी खुद को भी बेचकर इतने पैसे जमा नहीं कर सकता था, इसलिए रिंको ने उसे एक ऑफर दिया। जल्द ही एक सट्टेबाजी का मुकाबला होने वाला है, जहां उसके जैसे कई कर्जदार आएंगे और अगर वो ये गेम जीत गया तो उसका कर्ज माफ हो जाएगा। आखिरकार काइजी गेम खेलने पहुंचा, जहां कई गरीब अपनी किस्मत आजमाने आए थे। फिर यूकियो नाम के एक आदमी ने उन्हें नियम समझाए। हर खिलाड़ी को 3 स्टार मिलेंगे जिनकी कीमत 10 लाख येन होगी। सबको 12 पत्ते भी मिलेंगे जिस पर रॉक पेपर सीजर होगा। जब भी कोई एक राउंड जीतेगा उसे सामने वाले का एक स्टार मिल जाएगा। पूरी गेम जीतने के लिए उन्हें 30 मिनट तक 12 के 12 पत्ते खत्म करके 3 स्टार जुटाने होंगे। यूकियो के जाते ही सारे खिलाड़ी गेम खेलने के लिए आदमी ढूंढने लगे। तभी काइजी के पास फुनाई नाम का एक आदमी आया। उसके पास एक तरकीब थी। उसने कहा कि अगर वो साथ मिलकर खेलें तो सारे पत्ते भी खत्म हो जाएंगे और उनके तारे भी उनके पास ही रहेंगे। काइजी भी मान गया और दोनों एक साथ मिलकर खेलने लगे। वो पत्थर के ऊपर पत्थर फेंकते और कैंची के ऊपर कैंची, ताकि दोनों में से कोई भी हार ना जाए। लेकिन अंत में फुनाई ने जीतने वाला कार्ड फेंक कर उसे धोखा दे दिया। आखिरकार काइजी के पास सिर्फ एक तारा और एक ही कार्ड बचा था। इस धोखे से बौखलाया काइजी फुनाई को पीटने लगा, जिससे फुनाई के खून के छींटे उसके कार्ड पर गिर गए। आखिरकार गार्ड्स ने उन्हें छुड़ाया, लेकिन फुनाई ने सबको बता दिया कि काइजी के पास सिर्फ अब कैंची वाला पत्ता बचा है। बदले में काइजी ने भी कह दिया, इसके पास भी पत्थर वाला कार्ड है, याद रखना सारे गेम कर देना इसकी, जिसके साथ भी खेले। इससे सारे खिलाड़ियों में अफरा तफरी मच गई। अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, इसलिए फुनाई ने कहा कि उन सबको अपने पत्ते मिलाकर दोबारा बांट लेने चाहिए। इसके लिए तुरंत सब मान गए, लेकिन अब काइजी के दिमाग में एक प्लान था। फुनाई ने सारे पत्ते फेंटकर फिर से बांट दिए। काइजी के हाथ वो खून लगा हुआ पत्ता आया और उसने इशिडा नाम के खिलाड़ी के साथ मिलकर फुनाई को गेम की चुनौती दी। उसने एक बाजी जीतने के बदले 3 स्टार्स की मांग की। फुनाई को अपनी जीत का पूरा यकीन था, क्योंकि उसने काइजी के पत्ते पर वो खून का निशान देख लिया था। लेकिन काइजी भी ये जानता था और उसने बाजी खेलने पर फुनाई को हरा दिया। उसने पहले ही इशिडा का कार्ड लेकर उस पर खून लगा दिया था और फुनाई को लग रहा था कि ये उसके वाला पत्ता है। आखिरकार इशिडा और काइजी के पास 3-3 स्टार्स हो गए और उन्होंने आपस में ड्रॉ खेलकर बाजी खत्म कर दी। लेकिन ऐन मौके पर इशिडा को याद आया कि उसके पास एक और पत्ता बचा है। लेकिन अफसोस अब टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए गार्ड्स उसे पकड़कर ले गए। लेकिन क्योंकि काइजी ने उसका साथ निभाने का वादा किया था, इसलिए वो भी उसके साथ चला गया। उन्हें धरती के नीचे ह्यूडू नाम के एक बिलियनियर आदमी का महल बनाने के लिए ले जाया जा रहा था। वहाँ पर मजदूरों को बिना रुके लगातार काम करना पड़ता और खाने के नाम पर भी एकदम सादा खाना दिया जाता। उन सब के कंधों में एक माइक्रोचिप डाली गई थी ताकि वो भाग ना सकें। इसके अलावा उन्हें पैसे भी बहुत कम मिलते थे। काइजी को पूरा दिन जी तोड़ काम करने के बस 270 रुपए दिए जाते। इसके बावजूद भी काइजी ने धीरे धीरे पैसे जमा करके अपना कर्ज चुकाने की ठानी। लेकिन जल्द ही वहाँ बियर और स्वादिष्ट खाना बिकने लगा। काइजी ने एक बार तो खुद को रोक लिया, लेकिन जब दुकानदार ने उसे शराब मुफ्त में देकर खाने की खूब तारीफ की, तो वो खुद को रोक ना सका और उस शाम उसने अपने सारे जमा किए हुए पैसे शराब में उड़ा दिए। सारे कैदियों का यही हाल था और इसी तरह वो सालों तक कंपनी के गुलाम बनकर ही रह जाते। फिर अगले दिन भूकंप आने की वजह से इशिडा को चोट लग गई, तो काइजी तुरंत उसे इलाज करवाने ले गया। लेकिन तब उसे पता चला कि यहाँ तो इलाज के लिए भी खुद से पैसे देने होंगे। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो चाहे कितने भी पैसे क्यों ना जमा कर ले, लेकिन वो कभी भी आजाद नहीं हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि यहाँ से बच निकलने का एक तरीका है। जल्द ही ब्रेव मैन रोड गेम के लिए लोग इकट्ठा किए जाएंगे, उसमें चले जाना, जीत गए तो माला माल, वरना बदहाल तो यहाँ पे हुई।
फिर कुछ दिन बाद गार्ड सहारा नाम के कैदी को ब्रेव मैन रोड गेम के लिए ले जाने लगे। ये एक बेहद खतरनाक गेम थी जहां जीतने पर आजादी तो हारने पर मौत मिलेगी, लेकिन काइजी और इशिडा इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें एक अनजान जगह पर ले जाया गया। जब उनकी आंखें खुली तो वो एक बिल्डिंग की छत पर थे और यूकियो ने एक बार फिर से उन्हें नियम समझाए। हर खिलाड़ी को 1 करोड़ येन की एक टिकट मिली और इस रकम को पाने के लिए उन्हें सामने वाली बिल्डिंग की छत तक ब्रेव मैन रोड को पार करके जाना होगा। ये रोड हवा में 2 पतली तारों की बनी थी जिसमें से हजारों वॉट बिजली दौड़ रही थी। जो खिलाड़ी इन पर सीधा चलकर सामने पहुंच जाएगा उसे 1 करोड़ येन इनाम में मिलेंगे। असल में ये मौत का खेल देश के कई अमीर लोगों के मनोरंजन के लिए करवाया जा रहा था। पहले तो सारे खिलाड़ी काफी डरे हुए थे, लेकिन काइजी ने खुद खेल में हिस्सा लेकर सबका हौसला बढ़ा दिया। फिर यूकियो और रिंको वापस होटल में चले गए जहां वो अमीरों के लिए खेल की कमेंट्री करेंगे। उधर काइजी ने सबके जूतों के बीच में लकीर खींच दी ताकि उन्हें संतुलन बनाने में आसानी हो। जल्द ही सब खिलाड़ी तारों पर आगे बढ़ने लगे और काइजी तो फिसलकर गिरने ही वाला था, लेकिन ऐन मौके पर उसने खुद को संभाल लिया। पर जैसे ही आसमान से बिजली कड़की तो एक खिलाड़ी फिसलकर गिर गया, जिससे उसे जोरदार झटका लगा और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसी तरह एक एक करके कई खिलाड़ी अपना संतुलन खोकर नीचे गिरते रहे और आखिरकार सिर्फ काइजी, सहारा और इशिडा ही बाकी थे। हर खिलाड़ी के गिरने पर अमीर लोग ऐसे खुशी मना रहे थे जैसे कोई फुटबॉल का गोल हो गया हो। ये देखकर रिंको को काफी गुस्सा आया। उधर तेज बारिश की वजह से इशिडा हिम्मत हार गया और उसने काइजी को अपनी टिकट देकर कहा कि दोस्त, अगर तुम जीत गए तो मेरी टिकट के पैसे मेरी बेटी तक पहुंचा देना। फिर काइजी के पलटते ही वो नीचे गिर गया और काइजी को अपने दोस्त की मौत का बहुत दुख हुआ। आखिरकार धीरे धीरे सहारा और काइजी जैसे तैसे ब्रेव मैन रोड पार करके दरवाजे तक पहुंच गए। उन्हें लगा कि वो जीत गए, लेकिन तभी काइजी की नजर ह्यूडू पर पड़ी और वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जैसे ही सहारा ने दरवाजा खोला उसे जोरदार धक्का लगा और वो नीचे गिर पड़ा। काइजी भी फिसला था, लेकिन उसने लटक कर अपनी जान बचाई और आखिरकार वो ब्रेव मैन रोड जीतने वाला पहला इंसान बना। जब काइजी ने अपनी जीत के पैसे मांगे तो यूकियो ने कहा कि इशिडा के पैसे उसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो तो मर चुका है। इसके अलावा काइजी के इनाम से उसका कर्ज काटने के बाद सिर्फ $7,000 बचते हैं। इस धोखाधड़ी से वो गुस्से में लाल हो गया और उसने यूकियो पर हमला कर दिया, लेकिन गार्ड्स ने उसे तुरंत पकड़ लिया। खैर, उसका जज्बा देखकर ह्यूडू ने उसे एक और गेम खेलने का आखिरी मौका दिया। इस गेम का नाम ई कार्ड्स है और उसे यूकियो के खिलाफ खेलना होगा। इस खेल में दोनों खिलाड़ियों के पास 5 पत्ते होंगे। इनमें से 4 पत्तों पर आम लोग, एक के पास राजा और एक के पास गुलाम होगा। सबसे पहले गुलाम वाला खिलाड़ी अपना पत्ता उल्टा रखेगा और जिसके पास राजा वाला पत्ता होगा वो अपनी चाल चलेगा। अगर आम आदमी के ऊपर आम आदमी वाला पत्ता गिरा तो ड्रॉ होगा। आम आदमी गुलाम को हरा सकता है और गुलाम राजा को। इस खेल में 3 बाजियां होंगी। मौका मिलने पर काइजी ने गुलाम वाले पत्ते चुने। हालांकि वो बखूबी जानता था कि उसे पहले पत्ता रखना होगा और यूकियो उसके हाव भाव पढ़ सकता है। आखिरकार खेल शुरू हुआ। ये खेल अंडरग्राउंड टीवी पर उसके सारे साथी कैदी देख रहे थे। काइजी ने पहले 2 सिटीजन्स रखे और सामने से ड्रॉ हो गया, लेकिन जब उसने गुलाम डाला तो यूकियो को पहले ही पता चल गया और उसने उसे आसानी से हरा दिया। लेकिन ह्यूडू को और खेल देखना था, इसलिए उसने काइजी को कुछ पैसे उधार दिए ताकि वो फिर से खेल सके। इस बार काइजी ने देखा कि यूकियो ना तो उसकी तरफ देख रहा था और ना ही अपने पत्तों की तरफ। काइजी ने पहले गुलाम फेंकने की चाल चली, लेकिन इस बार भी यूकियो ने उसे हरा दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यूकियो हर बार उसकी चाल कैसे पढ़ लेता है। जैसे ही गार्ड्स काइजी को ले जाने लगे, उसने देखा कि यूकियो ने घड़ी पहनी हुई थी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि काइजी के शरीर में डाली उस चिप की मदद से यूकियो अपनी घड़ी में उसके दिल की धड़कन देखता था। जब भी काइजी गुलाम फेंकता तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। खैर, अब काइजी को पूरी उम्र गुलामी करके गुजारनी होगी। लेकिन फिर जब काइजी ने अब तक की सारी मुसीबतों के बारे में बारीकी से सोचा तो उसके दिमाग में एक प्लान आया। पहले वो बाथरूम गया और उसने रिंको को अपना प्लान बताकर 5 करोड़ येन उधार मांगे ताकि वो एक बार फिर से खेल सके। आखिरकार रिंको भी मान गई और ह्यूडू काइजी को वापस देखकर काफी चौंक गया। काइजी जानता था कि अगर उसके शरीर को दर्द महसूस हो तो उसके दिल की धड़कन लगातार बढ़ी ही रहेगी, तो उसने इसका बंदोबस्त कुछ इस तरह किया। फिर टेबल पर काइजी ने 3 कार्ड्स उठाए और अपनी गोद में छिपा लिए, लेकिन फिर उसने यूकियो से नजर चुराकर एक कार्ड बदल दिया। इसी तरह टेबल पर पड़े 2 कार्ड्स पर खून
खून लग गया। खेल शुरू हुआ और अब यूकियो की हालत पतली हो रही थी। पहले राउंड में दोनों ने आम आदमी वाला पत्ता फेंका तो खेल ड्रॉ हो गया। अगली बार काइजी ने वो पत्ता रखा जिस पर खून लगा था। यूकियो को याद आया कि खून लगने से पहले टेबल पर गुलाम और आम आदमी वाले पत्ते थे, इसलिए यूकियो ने भी आम आदमी वाला पत्ता फेंका। काइजी ने भी वही पत्ता फेंका था तो फिर से ड्रॉ हो गया। अब यूकियो को यकीन हो गया कि दूसरा खून वाला पत्ता गुलाम ही है। आखिरकार काइजी ने फिर से वो खून लगा पत्ता रखा और यूकियो उस पर आम आदमी वाला पत्ता फेंक कर उसे हराने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि काइजी इतना भी बेवकूफ नहीं, क्योंकि उसने पहली गेम में भी एक नए पत्ते पर खून लगाया था। यूकियो को याद आया कि काइजी ने शुरुआत में एक पत्ता बदला था, तो इसका मतलब अब की बार उसने गुलाम नहीं बल्कि आम आदमी वाला पत्ता फेंका है। यूकियो ने पूरे यकीन से राजा फेंक दिया, लेकिन ये क्या, काइजी ने दरअसल गुलाम ही रखा था, इसलिए वो जीत गया। काइजी ने बताया कि उसने कभी पत्ते बदले ही नहीं, बस बदलने का नाटक किया। अब यूकियो हार चुका था और ह्यूडू ने उसे मजदूर बनाकर अंडरग्राउंड भेज दिया काम करने के लिए। अगले दिन काइजी और रिंको ने जश्न मनाते हुए इनाम का पैसा बांट लिया, लेकिन अचानक काइजी बेहोश हो गया। असल में रिंको ने उसकी शराब में कुछ मिलाया था। जब उस बेचारे की आंख खुली तो रिंको पैसों के साथ फरार हो चुकी थी। उसने एक खत में लिखा था कि उसने खेल के लिए काइजी को हर मिनट पर ब्याज लगाकर कर्ज दिया था और अब सारे पैसे काट काइजी के पास $4000 ही बचे हैं। एक और धोखा मिलने से काइजी फिर टूट गया और उधर रिंको ह्यूडू की नौकरी छोड़कर ऐश करने लगी। कुछ दिन बाद इशिडा की बेटी को एक अनजान खत में $4000 और उसके पिता की टिकट मिली। अब काइजी के पास भले ही एक फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन उसके लिए अपनी आजादी सब कुछ थी।